कौन लाया? अर्जुन, तुम खुद यहाँ आए थे, बहुत नशे की हालत में थे। देखो। I'm sorry, रास्ता भटक गया था मैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, और अगर मैं आया भी ना तो अंदर आने मत देना मुझे, समझ गई तुम? नहीं 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 अर्जुन, अर्जुन प्लीज मेरी बात सुनो। अर्जुन, हमें बात करनी होगी। अर्जुन प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार बैठ के बात करते हैं। मुझे जाना होगा, मुझे ऑलरेडी घिन आ रही है तुम्हारे पास आकर। आसपास में नहीं रह सकता मैं तुम्हारे। प्लीज अर्जुन मेरी बात सुनो प्लीज, हम दोनों के बीच जो कुछ भी तुम हुआ, ना मेरी प्लीज एक बार बात सुनो। आज जो मुझसे ये गलती हुई है ना, ये दोबारा नहीं होनी है, तो अपनी उम्मीदें मत बांध लेना, क्योंकि ना तो मैं कमजोर हूँ ना तुम मेरी कमजोरी हो। अर्जुन, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ तुम पर, ना तुम पर और ना आप लोग पर। माफ कर दीजिए, आपको तकलीफ दे दी मैंने। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, मैं जानती हूँ, जानती हूँ कि तुम नहीं हो। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मेरी कमजोरी हो अर्जुन। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हूँ अर्जुन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। मेघा बरसिंगे के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अर्जुन इतना ज्यादा टूट गया है कि वो मेघा से बात ही नहीं करना चाहता है। हमने देखा था ना भाई, मेघा से बदला लेने के लिए वो उसके पापा को जेल भेज देता है। मतलब यहाँ पर पैसे वैसे का गबन दिखाते हैं कि भाई उनके घर में पैसे मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, और ये सब कहाँ से मिला है। अब इसी बात को लेके भाई उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब मेघा यहाँ पर चिल्ला रही है, चीख रही है, हाथ जोड़ रही है अर्जुन के, लेकिन अर्जुन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब अर्जुन भी बोल रहा है कि बसंत पंचमी का मौका है और मेरे पापा बसंत पंचमी बहुत अच्छी तरीके से मनाते थे, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम अपने पापा को मिस करो। मतलब वो बदला लेने की उसमें आ गया है और यहाँ पर बूजी ने ये सब कुछ किया है। बूजी तो इतना ज्यादा उसको भड़का रही है, इतना ज्यादा मेघा के खिलाफ कर रही है कि भाई वो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता है। लेकिन भाई अब उसने इतनी शराब पी ली है, इतने नशे में है कि वो मेघा के पास आता है मिलने के लिए। मेघा से बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, मेघा पर चिल्ला रहा है, मेघा के सामने रो भी रहा है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ और मेघा तुमने बहुत गलत किया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मेघा उसको यही समझा रही है कि अर्जुन मैंने क्या गलत किया, मुझे ये थोड़ा ना पता था कि तुम्हारे पापा इस तरीके का स्टेप उठा लेंगे कि वो अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने तो सिर्फ अपनी गोल्डी बुआ का साथ दिया ना, उन्होंने जैसा बोला मैंने उनको सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए ये सारी चीजें की। मैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ा ना जाना चाहती थी। अब भाई वो किसी तरीके से मेघा घर भी जाती है, लेकिन बूजी वहां से भगा देती है उसको, बहुत कुछ बदतमीजी करती है, उसको धक्का वक्का देती है और यहाँ पर बूजी कहती है कि तुम मेरे बेटे के घर पर आई हो और तुम्हारा घर नहीं है ये। और यहाँ वो ही होता है जब यहाँ पर बूजी आती है अर्जुन को लेने मेघा के घर, तो भाई वो भी बोल देती है कि ये मेरा घर है और मैं अपने पति के साथ कमरे में हूं, तो आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बूजी क्या करती है। अब बूजी क्या करने वाली है, कैसे बदला लेने वाली है, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि भाई अब हमने देख ही लिया था ना कि जो अर्जुन की बुआ है ना वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। भाई उन्होंने तो केपी का खून कर दिया, यहाँ पर जहर वहर दे के उसको फांसी लगवा दी, तो अब वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ पर मेघा से तो वो नफरत करती है, मेघा को तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो अर्जुन के साथ रहे। तो अब मेघा और अर्जुन को अलग करने के लिए देखते हैं क्या कुछ करने वाली है। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर अर्जुन पूरी तरीके से टूट गया है, मेघा उसको संभाल रही है और हो सकता है कि अर्जुन की ये कोई चाल भी हो, क्योंकि यहाँ पर भाई उसकी जो घर वाले ना वही समझा रहे हैं कि मेघा देख ये फंसाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर उसको ना इतना गुस्सा सवार है, यहाँ सिर्फ अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। और हो सकता है कि यहाँ तेरे पास आया है, तू उसको अपने कमरे में लेके जा रही है, तू संभाल रही हो उसको, लेकिन इसके पीछे भी भाई उसका कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो।